हेलो फ्रेंड, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। ये हम लोग क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का। बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी हम लोग किस क्या तरीके से जानते हैं? लाइफ ऑफ साइंस इज नोन एज बायोलॉजी। लाइफ ऑफ साइंस, साइंस की लाइफ में बायोलॉजी जो होती है, बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ में। ठीक है, बायोलॉजी वर्ड कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी वर्ड कहाँ से है? ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक वर्ड दो तरीके के हमारे पास होते हैं, बायो मीन्स लिविंग और लॉजी मीन्स स्टडी। बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी मतलब लिविंग स्टडी। लिविंग स्टडी इज नोन एज बायोलॉजी। लिविंग स्टडी इज नोन एज बायोलॉजी। मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के दो मेन ब्रांच होते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ प्लांट। स्टडी ऑफ एनिमल के फादर हम लोग एरिस्टोटल को बोलते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट के फादर को हम लोग थियोडोरस बोलते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से। ये बहुत मतलब ये लर्न करने वाले क्वेश्चन, इसको रटने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये एनिमल की स्टडी को एरिस्टोटल फादर एरिस्टोटल है, और प्लांट जो स्टडी ऑफ एनी प्लांट है उसके फादर थियोफ्रस्ट है। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म किसमें आते हैं? हमारे लिविंग वर्ल्ड में आते हैं। लिविंग थिंग आर लिविंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैटर इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। लिविंग थिंग आर लिविंग, जो लिविंग थिंग है, जो मतलब लिविंग थिंग है प्रेजेंस ऑफ मैटर, एक मैटर के प्रेजेंस में। किस मैटर के प्रेजेंस में? प्रोटोप्लाज्म। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। किसी भी लिविंग थिंग में वो चलता है, वो उसके डाइजेशन होती है, उसमें रिप्रोडक्शन होती है, उसमें हर एक तरह की होती है। किसकी वजह से? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसको भी हम सेल ऑर्गेनल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टर मतलब क्या कैरेक्टर है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि नहीं, कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, आइए, इंक्रीजिबल ग्रोथ इन वॉल्यूम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्रोथ। इंक्रीजिबल ग्रोथ इन वॉल्यूम, इंक्रीजिबल ग्रोथ इन साइज वॉल्यूम ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ग्रोथ। उसकी देखिएगा आप, मतलब साइज, उसकी हमेशा साइज बढ़ती रहेगी। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स उसकी साइज नहीं बढ़ती, उसकी साइज एक फिक्स साइज ही रहती है। वो उतना ही बड़ा रहेगा, आप कभी देखिए उससे उतना वो बड़ा हो नहीं सकता। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म आप जैसे आप अपने आप को ही देख लीजिए, आप बढ़ते रहिएगा हमेशा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ। वो हमारा क्या है? लिविंग फ्यूचर है, लिविंग फीचर है। ठीक है, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज इंटरनल एनर्जी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ होती है वो एक इंटरनल एनर्जी होती है। ग्रोथ अपर फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ग्रोथ कहाँ से होती है? मतलब हम जो कुछ भी खाना खाते हैं, कुछ भी खाना खाते तो वो पचता है, फिर उससे हमारी मतलब ग्रोथ होती है। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटेंसिव ग्रोथ। सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन। सिंगल सेल यूनिसेलुलर शो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। सिंगल सेल यूनिसेलुलर शो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बाय सेल डिवीजन। डेवलपमेंट क्या होता है? ऑल काइंड्स ऑफ चेंजेस बर्थ टिल नेचर डेथ इज कॉल्ड डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट हमारे अंदर क्या होते हैं? आज मतलब एक बॉर्न बेबी हुआ, फिर वो धीरे बड़ा होगा, फिर वो धीरे से बड़ा होगा, फिर वो बढ़ते बढ़ते एक एज आएगी जिसमें वो डेथ कर जाएगा। उसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब वो डेवलप्ड हो रहा है, डेवलप्ड होने के बाद उसकी एक एज आती है जो फिर वो डेथ कर जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन क्या होता है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। फिनोमिना बाय प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। देखो ये जो होती है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बायोलॉजिकल प्रोसेस फिनोमिना बाय प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। दो मतलब जो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेंसी। प्रोजेंसी मतलब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं। ठीक है, ये हम लोग अब इसके मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म हम दूसरे टॉपिक में समझेंगे, और इसके लास्ट में जो हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिया जाएगा। ठीक है, इसी चैनल पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।